एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं युग्मक का निर्माण में होता क्या है। तो मेल के अंदर शुक्राणु बनते हैं और फीमेल के अंदर अंडाणु बनते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग जाने तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ऑफ गैमेट में मेल के अंदर स्पर्म बनता है यानी कि शुक्राणु, और फीमेल के अंदर जो है वो ओवम बनता है। स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी में से बोला जाता है शुक्राणु जनन। जैसे यहाँ पे है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बनाना, तो यहाँ पे गैमेट बन रहा है। अब गैमेट में इसमें अगर हम देखें तो यहाँ लिखा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे स्पर्म को बनाया जा रहा है। और एक के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं oogenesis, यानी कि अंडाणु जनन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। अब प्राइमरी सेक्स आर्गन की बात कर लें तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है वो होता है वृषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। और फीमेल के अंदर होता है ओवरी, जिसे बोला जाता है अंडाशय। तो टेस्टिस के अंदर शुक्राणु जनन होगा और ओवरी के अंदर oogenesis होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। अगर हम देखें तो एक ह्यूमन के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जिस तरह से टेस्टिकुलर लोब के अंदर वृषण पाले केंद्र से लगे रहते हैं। इन सभी दोनों टेस्टिस के अंदर लगभग 250, ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब पाए जाते हैं। इन सभी लोब के अंदर 1 से 3 की संख्या में, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3 शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल के नाम से जानते हैं। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है इसमें हमको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो होता है नर जर्म कोशिका और एक होता है सर्टोली कोशिका। एक होता है नर जर्म कोशिका और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम और इसे सर्टोली सेल ही बोला जाता है। अब ये जो नर जर्म सेल होता है इसी से स्पर्म का निर्माण होता है। सर्टोली कोशिका इनको पोषण देने का कार्य करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम है या फिर नर जर्म कोशिका है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तो अभी जो नर जर्म सेल है इससे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम से समसूत्री विभाजन द्वारा यानी कि माइटोसिस के द्वारा
प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होगा। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो फर्स्ट मियासिस के थ्रू यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाएगा। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके ऊपर मियासिस सेकेंड पूरा होगा यानी कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा। जैसे कि हमें पता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रोसेस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकेंड। जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा तो यहाँ पे बनते हैं स्पर्माटिड्स या जिन्हें हिंदी में बोला जाता है शुक्राणु प्रसू। अब जो स्पर्माटिड्स बनते हैं इस स्पर्माटिड्स में विभेदन होता है जिससे ये स्पर्म का निर्माण करते हैं। स्पर्म बनने के बाद ये सेमनीफेरस ट्यूबुल से रिलीज होता है, तो उसके निकलने या रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है स्पर्मिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वीर्यसेचन। ठीक है, यानी कि शुक्राणु की सेमनीफेरस ट्यूबुल से रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है उसे वीर्यसेचन या फिर स्पर्मिएशन के नाम से हम जानते हैं।